अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया कि ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक, और ये x यहाँ पे बच गया। अब क्या करना है, सिंपल ये काम करना है कि 38,500 को डिवाइड कर देना 11 के साथ, तो 11 3 जा 33, ये 5 बचा 55, 5 जा 55, ये दोनों जीरो ऊपर, 3500 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 35,000। तो लास्ट ईयर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 35,000। ठीक, तो ये हमारे पास मतलब पिछले में तो हम ओरिजिनल वैल्यू गिवन थी और इसमें नहीं गिवन, तो इसको हमने इस तरह करना। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने ये किया कि हमारे पास वो कहता है क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन जो है वो लास्ट ईयर जो थी वो 10% क्या कर गई थी, इंक्रीज कर दी थी, और जो करंट पॉपुलेशन है वो क्या है, वो 38,500 है। तो बताओ कि लास्ट ईयर पॉपुलेशन क्या थी। तो इस केस में हमें ओरिजिनल वैल्यू या लास्ट ईयर की वैल्यू नहीं मालूम, तो उसको हमने एक्स सपोज किया, और उसके बाद हमने ये कह दिया कि चलो ठीक है एक्स वैल्यू है, तो उसमें 10% क्या किया, इंक्रीज कर दिया उसी वैल्यू में कर दिया, और फिर जो करंट पॉपुलेशन है उसकी इक्वल कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 35,000 जो है वो पॉपुलेशन थी लास्ट ईयर। ठीक, तो एक तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन हो इन एन एग्जामिनेशन, एक मिनट यही है। अच्छा, ये आज का जो है ये हम लास्ट क्वेश्चन है कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम साइम है, और वो एक होटल पे जाता है, ठीक। हम कह देते हैं कि मिस्टर साइम हैज डिनर विद हिज फैमिली, ठीक, एट अ मतलब बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, अपनी फैमिली के साथ जाता है और वहां पे वो डिनर करता है। मिस्टर फहीम हैज डिनर विद हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट व्हिच ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट जो है वो 10% साइम को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है फूड के, कहते हैं जो मार्क प्राइस है फूड की वो क्या है, जो फूड की मार्क प्राइस है वो कितनी है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, 15,000। अच्छा, अब कह रहा है कि उसके अलावा गिवन दैट देयर वाज सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस जो थे वो कितने थे, सर्विस चार्जेस जो थे वो 10% थे, सर्विस चार्जेस 10% थे, और जीएसटी जो चार्जेस थे, एंड जीएसटी चार्जेस इज 17%, तो वो कितने थे, वो 17% थे। अच्छा, तो कहते हैं बताओ कि उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टोटल अमाउंट कितना पे किया। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले ये है कि डिस्काउंट प्राइस जो है ना वो तो हमें मिल गया है ना, तो वो पैसे हमने नहीं देने होते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट प्राइस जो 15,000 है उसका डिस्काउंट प्राइस फाइंड करेंगे कि डिस्काउंट प्राइस के बाद फूड कितने का पड़ता है उसको। तो 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 0 से कैंसिल, तो 1500 हो गया। अब इसी 15,000 में से 1500 को माइनस करो, ठीक। अब 15,000 में से 1500 को माइनस करो, तो ये बचेगा 13,500 रुपीज बचेगा, 13,500। अच्छा, अब कह रहे हैं अब ये तो डिस्काउंट प्राइस थी, अब इस पे उसको कितना देना पड़ा, 10%। अब 13,500 का आपने क्या करना है, 10% कर देना है, तो सर्विस चार्जेस पे हो जाएंगे। अब इसका 10% करते हैं, तो 1,350 बनता है, ठीक। अब ये 13,500 में ये 1350 को हमने ऐड कर देना है, ठीक। सर्विस चार्जेस बन रहे हैं ना 13,500 में, ये 1350 को हमने ऐड कर देना है, 14,850 बन गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि उसी अमाउंट पे उसको 17% जीएसटी भी देनी पड़ी, तो 13,500 का 17% भी फाइंड करो।
तो 2295, ठीक है, 2295 देना पड़ा। तो अब क्या करना है हमने, ये 13,500 में से ये 1350 को ऐड कर देना और 2295 को ऐड कर देना, तो उसको ये टोटल अमाउंट पे करना पड़ रही है। अब इसको ऐड करके टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा और उतनी उसको पे करनी पड़ेगी। अब इसको देख लेते हैं क्या बनती है, 13,500, 1350, 2295, तो 17,145 रुपीज उसको पे करना पड़ रहे हैं। ठीक,